वेलकम एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। दोस्तों आज इस वीडियो में ग्रुप डी में आए हुए मैथ के सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों तो चलिए बिना देरी के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा दोस्तों पहला क्वेश्चन। देखो क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन। ए तथा बी समान राशि के साथ व्यापार शुरू करते हैं। ए 15 माह के बाद छोड़ देता है। 2 वर्ष के बाद लाभ 78,000 होता है, तो बी को कितना मिलेगा, मतलब बी कितना इस व्यापार से कमाएगा, ये पूछा है दोस्तों। जैसा कि आप देख सकते हैं, देखिए ए और बी समान राशि से व्यापार को शुरू करते हैं और ये 15 माह तक के बाद छोड़ देता है। इसका मतलब उसकी जो पूंजी रही, देखो इस टाइप का क्वेश्चन पार्टनरशिप वाला है और इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या होता है दोस्तों कि पार्टनरशिप में जो भी जितने भी अमाउंट के लिए उनकी राशि लगी है ना, उसी अनुपात में उसके प्रॉफिट को आपस में बांटा जाता है। ठीक है, देखिए ए और बी समान राशि लाए हैं, तो ए और बी समान राशि ले तो ए 15 माह के बाद छोड़ देता है, मतलब उसकी जो पूंजी जो लगाया ए ने 15 माह के तक तो यूज़ हुई, समझ रहे दोस्तों। तो 15 माह तक तो ए की यूज़ हुई, ठीक है। और बी के बारे में कुछ नहीं लिखा, तो बी के बाद बी की जो पूंजी यूज़ हुई होगी व्यापार में, वो कितनी यूज़ हुई होगी दोस्तों 2 वर्षों के लिए। और 2 वर्षों में कितने महीने होते हैं, 24 होते हैं ना, 24। बस इसी रेशियो में इस अमाउंट को बांटते हैं हम, ठीक है। बस इसे सॉल्व कर लीजिए। कितने से काटेंगे, देखिए 3 के पाड़े से कटेगा ये। 3 पंजे हो गया, 3 सत्ते 3 अट्ठे 24। तो 5:8 के रेशियो में इस अमाउंट को बांट दीजिए। ये पहला वाला ए का है और दूसरा वाला बी का है। तो किसका पूछा है, बी का हिस्सा कितना है, तो बी का कितना हो जाएगा दोस्तों 8 बटे में 8 5 13, ठीक है। इतना कितने अमाउंट है 78, तो 7800 को ये अब बांट दीजिए, काट दीजिए। तो 13 छिक 78 होता है और 8 छिक 48, यानी कि कितनी अमाउंट मिलेगी उसको 48,000 बी को। आई होप आपको समझ आएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इस क्वेश्चन को बनाएंगे दोस्तों। देखो क्या कह रहा है, 1248 और 1256 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। देखो एचसीएफ बेसिक से कर देंगे, किसमें से कौन सा बड़ा है दोस्तों, बड़ा तो ये हमारा, इसको अंदर लिखेंगे, ठीक है, और इसको बाहर लिखेंगे 1248 को, ठीक है। कितनी बार में जाएगा, एक बार में जाएगा ये, तो 1248, तो कितना जाएगा ये हमारा आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 8, ठीक है। और ये 8 ही बचा। अब देखो इससे कट काट करेंगे, इसे 12 और 48 सोल्व हो रहा है क्या, देखिए। तो 8 एकम 8 हो गया, ये 4 और ये 4, 8 पंजे 40, 8 पंजे 40, फिर ये बचेगा 4, फिर ये 8 और 8 छिक 8 छिक कितना हो गया दोस्तों 48, 8 छिक हो गया 48, ठीक है। पूरा पूरा कट गया ये। इसका मतलब एचसीएफ क्या है दोस्तों हमारा, यही तो एचसीएफ होता है। आई होप आपको समझ आएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को बनाते हुए क्या कह रहा है, 60 और 90 का तृतीय अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो दोस्तों तृतीय अनुपात ज्ञात करना, देखिए ये 60 है, ये 90 है, एक तीसरा अनुपात होगा इसमें, ठीक है। अब देखो इसको कैसे करेंगे, 60 बटे में 90 इक्वल में 90 बटे में x, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, x की वैल्यू निकालनी है। x ही तो हमारा तृतीय अनुपात माना है ना हमने, तो x को निकालेंगे कैसे, कितना हो जाएगा दोस्तों 90 मल्टीपल में 90 और डिवाइडेड में 60, ठीक है। काट देंगे इसको, तो 3 से काटेंगे 3 दूनी और ये 3 के हो गया, ठीक है। और इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 45। अब इसको गुणा करेंगे कितना, 5 15 का 5 ऐसे लगाया, 1 4 12 और 1 13, यानी कि तृतीय अनुपात कितना निकल गया दोस्तों हमारा 135। आई होप आपको समझ आ रहा होगा दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे अनुपात होता है इससे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। इस क्वेश्चन को बनाइए। देखो ये क्या कह रहा है, सिंप्लीफिकेशन से है ये, इसको कुछ नहीं करना। 8 का कितना होता है, 8 64 होता है और 6 36 होता है, जोड़ दो कितना आएगा 0 और ये 10, यानी कि 100 आएगा। ऑप्शन नंबर भी लगाओ, आगे बढ़ो। आई होप आपको समझ आएगा दोस्तों। सिंप्लीफिकेशन से आसान क्वेश्चन था ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। इस क्वेश्चन को बनाइए। यदि माध्य 7 है, माध्य का 4 है, तो बहुलक ज्ञात कीजिए। इसका एक वो होता है दोस्तों, एक फॉर्मूला होता है, मैं लिख देता हूँ फॉर्मूला। बहुलक बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका, 3 माध्यिका माइनस में 2 माध्य, ये होता है ना। बस इसमें पुट कर दीजिए। देखो बहुलक निकालना ही है। माध्यिका कितना दे रखा है, यदि माध्य 7 है तो ये कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। 7 दूनी 14 ना, 7 दे रखा है ना, देखिए माध्य। और माध्य का 4 दे रखा है तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। बस इसको सॉल्व कर दीजिए तो क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा। मतलब बहुलक कितना का दोस्तों हमारा -2। आई होप आपको समझ आएगा। चलो दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को बताते हैं क्या कह रहा है, ब्याज की किस वार्षिक दर पर 20,000 रुपये का 2 वर्ष का मिश्रधन 24,200 हो जाएगा। देखिए दोस्तों ये चक्रवृद्धि ब्याज पे था दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज पे ये बेस था क्वेश्चन। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दीजिए। क्या होता है, हमारा अमाउंट होता है इधर और इधर होता है पी, 1 प्लस में आर बटे में 100 और ऊपर क्या होता है समय होता है। अब देखिए अमाउंट कितना दे रखा है दोस्तों 2 साल का, इतना ले रखा है तो यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है। और पी की वैल्यू कितनी रखा है 20,000, 20,000 यहाँ लिख दीजिए, ठीक है। और 1 प्लस में आर तो दे ही नहीं रखा, आर ही तो निकालना है। और समय कितना दे रखा है दोस्तों 2 साल, ठीक है। अब देखिए ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, ये नीचे आ जाएगा इसके 200, इसका अगर बराबर के दे तो यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। ऐसे काटेंगे 2 के पार्ट से तो 1 आएगा 2 आएगा 1 आएगा और ये कितना आएगा 100 आएगा, ठीक है। अब देखिए
ये स्क्वायर है तो इसको बराबर के उधर लेके जाएंगे तो अंडर रूट आ जाएगा दोनों पे। तो 21 का एक अंडर रूट क्या होता है 11 होता है और इसका कितना होता है 10 होता है। ठीक है, तो अब हमारा बचा क्या, हमारा बचा यही तो बचा ना, देखिए 1 प्लस में आर बटे में 100 यही तो बचा। ठीक है, बाकी तो सॉल्व हो गया, हमने इसे इधर कर दिया ना 2 को। ठीक है, अब देखिए जब इसे सॉल्व करेंगे तो माइनस ये जब इधर जाएगा बराबर के इधर तो क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, मतलब ये -1 हो जाएगा यहाँ पे। समझ रहे हैं दोस्तों, बस इसको सॉल्व कर दीजिए। अगर -1 होगा तो कितना आएगा हमारा यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों 1/10, 1/10 आएगा ना। देखिए 1/10 आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ पे हो जाएगा हमारा -10 प्लस में 11/10 ये होगा, और हमारा क्या बचा r/100 ये बचा ना। आप देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो 1 आ जाएगा, 0 0 कट गया। ठीक है, ये 1 0 से 1 0 कट गया, ऊपर 1 बचा प्लस का, और इजिकल टू में r/10 बचा क्योंकि 1 0 तो कट गया। तो r की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों 10%, 10%। तो इसका मतलब जो रेट ऑफ रिटर्न कितना था दोस्तों हमारा ये 10%। आई होप आपको समझ आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन को बनाएंगे, एक संख्या का 1/3 उसी संख्या में जोड़ने पर 12 आता है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। मान लो संख्या x है, उस संख्या का 1/3 मतलब x/3 ही को बोल रहा है। तो अगर इसको जोड़ दें तो कितना आएगा, रिजल्ट हमारा 12 आएगा। इसमें सब कुछ लिखा हुआ देख लेना, पढ़ लेना। इसको सॉल्व करेंगे 3 और ये 4x/3 आएगा, ये 12 के बराबर है। क्रॉस मल्टीपल गुणा कर दीजिए, एक्स की वैल्यू कितनी जाएगी दोस्तों हमारी, ये हो जाएगी हमारी 9। समझ रहे हो, क्योंकि देखो ये से कट गया 3 और ये 3 हो जाएगा तो 3 × 3 तो 9। आई होप आपको समझ आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन को बनाएंगे, सीता रीमा से 4 बार छोटी है। देखिए सीता जो है रीमा से 4 बार छोटी है ना, तो रीमा का कुछ मान लीजिए, रीमा का मान लीजिए आयु है x है। ठीक है, और सीता रीमा से 4 बार छोटी, तो सीता कितनी हो जाएगी, सीता हो जाएगी हमारी x - 4। ठीक है, तो 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 44, 4 वर्ष बाद, यानी कि x + में 4 इसमें भी जुड़ेगा और x - 4 + में 4 इसमें भी जुड़ेगा। क्योंकि देखो ये तो हमारी सीता की थी, ये हमारी रीमा की थी। तो 4 वर्ष बाद इन दोनों की आयु का योग कितना हो जाएगा दोस्तों 44 हो जाएगा। बस इसको जोड़ दीजिए तो 44 के बराबर आएगा। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे तो ये तो इससे कट जाएगा क्योंकि माइनस प्लस है, और इसको करेंगे तो 2x और उधर जाके हमारा 44 में से 4 जाएगा तो 40 बचेगा। तो x की जो वैल्यू आएगी कितनी जाएगी दोस्तों 20। इसका मतलब ये हुआ रीमा की आयु जो है कितनी है दोस्तों 20 वर्ष है। तो किसकी पूछा है, रीमा का ही पूछा, तो ये हमारा आंसर होगा। आई होप आपको समझ आएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इस क्वेश्चन को बनाएंगे, किसी घन की भुजा को 3 गुना कर दिया जाए तो उसका आयतन कितना होगा। देखिए दोस्तों घन का जो आयतन होता है, घन क्या होता है, देखो घन का जो आयतन होता है वो क्या होता है, घन का आयतन होता है भुजा की क्यूब, यानी कि अगर इसकी भुजा ए होगी तो उसकी क्यूब होगा, यही ना। अब वो अगर उसकी भुजा को 3 गुना कर दिया जाए, सपोज करिए पहले भुजा ए थी, अब उसकी भुजा 3a कर देंगे, अगर इसकी क्यूब करेंगे दोस्तों तो कितना जाएगा 3 की पावर 3 की 27 a की क्यूब आ जाएगा, आएगा ना। अब देखिए पहले जो आयतन ये आ रहा था a की क्यूब आ रहा था, लेकिन अब आयतन कितना आ रहा है दोस्तों 27 a की क्यूब। इसका मतलब कितना गुना वृद्धि हुआ दोस्तों 27 गुना वृद्धि नहीं हुआ इसके आयतन में। तो इसका आंसर कितना जाएगा दोस्तों 27 गुना। ठीक है, आई होप आपको समझ आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। इस क्वेश्चन को बनाएंगे, मूलों का योगफल -7 और गुणनफल 12 है तो समीकरण ज्ञात कीजिए। समीकरण कैसे होता है दोस्तों हमारा बहुपद का, देखिए बहुपद का समीकरण होता है a² प्लस में bx प्लस में c = 0। ठीक है, देखिए मूलों का योगफल दे रखा है, यानी कि अल्फा प्लस में बीटा की जो वैल्यू दे रखा हुआ है, कितना दे रखा है -7 दे रखा हुआ है, और गुणनफल दे रखा है अल्फा मल्टीपल बीटा की वैल्यू दे रखा है, कितना दे रखा है दोस्तों 12 दे रखा है। हमें पता है अल्फा बीटा क्या होता है हमारा -b/a ही तो होता है, और अल्फा मल्टीपल बीटा क्या होता है तो c/में होता है। अब देखिए इसके नीचे कुछ नहीं तो एक होता है, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे एक होता है। तो देखिए एक इस पे फोकस करिए, इस वाले पे और इस वाले पे। देखिए एक के सामने क्या है, एक है, इसके सामने क्या है, एक। इसका मतलब ए की जो वैल्यू एक ही होगी। ठीक है, और बी की वैल्यू कितनी जाएगी दोस्तों, माइनस से माइनस कट जाएगा, बी की वैल्यू कितनी जाएगी दोस्तों 7 हो जाएगी, और सी की वैल्यू कितनी जाएगी हमारी 12 हो जाएगी। बस इसकी वैल्यू इसमें पुट कर दी इस वाले समीकरण में। ठीक है, इसमें पुट करेंगे तो कितना जाएगा हमारा x² प्लस में 7x और प्लस में 12 = 0। तो समीकरण क्या हो गया हमारा, ये आ गया। इसे पिक करो और आगे बढ़ो। आई होप आपको समझ आएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को बनाते हैं, 2 लगातार छूट 15% और x% के समतुल्य 23.5% है तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखो दोस्तों जो हमारा डिस्काउंट का जो फॉर्मूला होता है, जो लगातार डिस्काउंट होता है, ये होता है x प्लस में y डिस्काउंट होता है माइनस होता है, 1 मिनट, या माइनस होता है, फिर x मल्टीपल y, ये एक्स वाई जो है हमारे परसेंटेज को शो करता है। ठीक है दोस्तों, देखिए तो देखो एक परसेंटेज दे रखा है और दूसरा नहीं दे रखा, दूसरा निकालना है, और वो टोटल दोनों को मतलब कि दोनों का समतुल्य दे रखा है, यानी कि दोनों को कंबाइन करके दे रखा हुआ है। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, 15% की वैल्यू क्या है 15%, प्लस में x को x मानते हैं, माइनस में 15x / 100। इसी की तो वैल्यू दे रखी है दोस्तों 23.5, समझ रहे हैं।
इसी की दे रखी है, बस इसको सॉल्व कर दीजिए। देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो कितना सॉल्व करेंगे, 15 को बराबर के उधर लेके जाएंगे तो 15 इसमें से घट जाएगा तो कितना बचेगा 0.5, और 13 में से 5 गया तो कितना बचेगा दोस्तों 8, ये हमारा हो गया, और 0 से 0 तो ये कितना हो जाएगा 8 इतना हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 100 में से 15 जाएगा तो 85x बचेगा, 85x बटे में 100, इसको सॉल्व करेंगे तो ठीक है 100 में से 15 गया तो 85x, ये वैल्यू इसके बराबर है। देखिए दोस्तों अगर इसके नीचे अगर 10 लगा दूँ दशमलव हटाने के लिए तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, अभी दशमलव हट गया, अब 85 से 85 कट जाएगा ना। अब देखिए क्या बचा, इधर तो एक ही बचा ना, सब कुछ कटने को जिधर सब कुछ कट जाता है वहाँ एक बचता है। अब देखिए क्या बचा हमारे पास x बटे में 10 और इजिकल टू 1, तो x की जो वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों 10 आ गई, यानी कि 10%। जो दूसरा जो हमारा डिस्काउंट था जो x की वैल्यू तो कितनी आ गई हमारी 10%। आई होप आपको समझ आएगा दोस्तों, तो ये 10% ही हमारा इसका इस क्वेश्चन का आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को बनाते हैं, देखो क्या कह रहा है। एक चोर सिपाही से 100 किलोमीटर आगे है, सिपाही चोर को देख लेता है और चोर 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से और सिपाही 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से भागता है, तो पकड़े जाने पर चोर द्वारा तय की गई दूरी बताइए। देखिए दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है, इसको मैं एक डायग्राम से समझाता हूँ आपको। देखिए दोस्तों एक ये लाइन है, इसके बीच की इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है 100 किलोमीटर है, ठीक है। चोर कहीं मान लीजिए यहाँ पे है, ये चोर यहाँ पे है और उसकी स्पीड कितनी दे रखा है दोस्तों 8 किलोमीटर की स्पीड से भाग रहा है, 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से क्या कर रहा है भाग रहा है। और एक यहाँ पे सिपाही है जो जिसकी स्पीड कितनी दे रखा है दोस्तों 10 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 10 की स्पीड से भाग रहा है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे समझना आप, देखिए सिपाही और चोर के बीच की जो दूरी है वो कितनी है 100 है। अगर सपोज करिए चोर की तो इसकी चोर की स्पीड कितनी है 8 किलोमीटर पर आवर है, अगर चोर की स्पीड भी 10 किलोमीटर पर आवर होती और ये दोनों भाग रहे होते हैं तो बताइए सिपाही कभी पकड़ पाता, नहीं पकड़ पाता। क्यों नहीं पकड़ पाता, देखो दोनों की स्पीड सेम है तो जैसे जैसे भागेंगे उतने उनके बीच का जो डिफरेंस है हमेशा सेम ही रहेगा, नहीं भाग पाएंगे ना, मतलब नहीं पकड़ पाएगा सिपाही चोर को। आई होप इतना चीज़ आपको क्लियर हुआ होगा। देखिए लेकिन इस केस में क्या हो रहा है ना कि देखिए इस केस में हो क्या रहा है कि चोर की जो स्पीड है 8 है और सिपाही की कितनी है 10 है। तो इसमें क्या हुआ कि इन दोनों के बीच की जो जितनी भी डिफरेंस होगा ना, जितना भी इन दोनों के बीच की दूरी होगी वो कैसे तय होगा, वो 2 की स्पीड से तय होगा। क्योंकि देखो सिपाही की जो चाल है वो क्या है 10 है और इसकी 8 है, इसका मतलब 2 ज़्यादा है, तो 2 की स्पीड से इन दोनों के बीच की दूरी वो कवर करेगा। समझ रहे हो दोस्तों, तो दूरी बटे में स्पीड कितनी है 2 की स्पीड से करेगा, इसका मतलब इसे काटेंगे तो 50, यानी कि 50 घंटे में सिपाही चोर को पकड़ लेगा। समझ रहे हो दोस्तों, 50 घंटे में सिपाही जो है चोर को पकड़ लेगा। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा बात, ठीक है। लेकिन देखिए कोई भी अगर चोर अगर सिपाही को देखे वहीं खड़ा तो यहाँ खड़ा थोड़ी ना है, वो तो भागते रहेगा ना वो आगे, तो कम से कम 50 घंटे तक तो भागेगा। लेकिन धीरे धीरे उनकी क्या होती है, उनके बीच की जो दूरी है ना वो 2 की स्पीड से कवर होती जाएगी और 50 घंटे के बाद दोनों वो सिपाही जो है चोर को पकड़ लेगा। तो इसने आगे इसे पूछा है क्वेश्चन में, तो पकड़े जाने पर चोर द्वारा तय की गई दूरी, तो चोर 50 घंटे भागा, कौन सी स्पीड से भागा, उसकी स्पीड क्या है 8 ही तो है। तो इसका मतलब ये है 50 ने कितनी दूरी तय करी है 50 और मल्टीपल 8 कर दीजिए तो 8 पंजे 40, यानी कि 400 किलोमीटर भागने के बाद सिपाही ने उसको पकड़ा। इसका मतलब चोर द्वारा तय की दूरी कितनी है दोस्तों 400 किलोमीटर। आई होप आपको समझ आएगा दोस्तों, नहीं समझ आएगा तो रिवाइंड करके देखना, आपको समझ आएगा जरूर। चलिए दोस्तों आसान क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन को बनाएंगे दोस्तों। 1050 की मूल्य वाली किसी वस्तु पर 10% की छूट दी जाती है तो 25% का लाभ प्राप्त होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करिए। देखिए 1025 की मूल्य वाली किसी वस्तु पर 10% की छूट, देखिए एमपी दे रखा है कितना दे रखा है 1050, ठीक है। अब इस पर डिस्काउंट, जैसे ही एमपी पे डिस्काउंट देते हैं क्या होता है हमारा सेलिंग प्राइस आता है, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा दोस्तों 10% डिस्काउंट देंगे तो ये अमाउंट जो होगी 90% के बराबर होगी, ठीक है। इसको काट देंगे, इसको इसके अब देखिए 9 पंजे 45 का 5 हासिल लग गया 4, तो कितना जाएगा ये 4 हो जाएगा और ये 9 का 9 हो जाएगा। देखिए सेलिंग प्राइस कितनी आ गई दोस्तों इतनी आ गई। तो अब क्या कह रहा है कि तो 25% का लाभ प्राप्त होता है। देखिए कुछ सीपी रहा होगा पहले, ठीक है दोस्तों, कुछ सीपी रहा होगा। अब सी 125% बराबर होगा ना सेलिंग प्राइस के, 125% बराबर होगा सेलिंग प्राइस कितना दोस्तों हमारा रखा है इसमें 945, जैसा कि हमने अभी ऊपर निकाला। आप देखिए बस इसे सॉल्व कर दीजिए, काटेंगे 25 से 25 पंजे 125 और 25 चौके 100, ठीक है। 5 से इसको काट देंगे तो 5 एकम 5, ठीक है, और फिर 4 5 अट्ठे 40 5 45, ठीक है, और उसके बाद 4 से इधर मल्टीपल कर देंगे। समझ रहे दोस्तों, 4 उधर चला जाएगा ना तो मल्टीपल में हो जाएगा, इसको हमने काट दिया तो अब ये 4 हमारा उधर चला गया, तो इसको गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा हमारा दोस्तों 4 नीम 36 का 6 हासिल लग गया 3, 8 चौक 32, 32 और 3 35 का 5 हासिल लग गया 3 और 4 3 7, यानी कि 756 इस वस्तु का क्या हो जाएगा दोस्तों कॉस्ट प्राइस, यानी कि क्रय मूल्य आ जाएगा दोस्तों, सीपी आ जाएगा। आई होप आपको समझ आएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। इस क्वेश्चन को बनाते हैं, क्या कह रहा है, एक व्यक्ति किसी दूरी का 1/4 भाग 25 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता है और शेष दूरी को 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है,
और टोटल ये यहाँ पे थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग है, टोटल जो है मतलब 14 घंटे लेता है पूरी यात्रा को कवर करने में, यहाँ पे समझना है यहाँ पे, ठीक है। तो टोटल दूरी निकालनी, तो अब वो दूरी याद कीजिए, ठीक है। देखो मान लीजिए दोस्तों दूरी क्या है, एक्स है, ठीक है, टोटल दूरी एक्स है। अब एक्स का 1/4 कितना हो जाएगा दोस्तों, x/4 ही होगा, है ये दूरी है, ठीक है। इस दूरी को कौन सी स्पीड से तय कर रहा है दोस्तों, 25 की स्पीड से तय कर रहा है, ठीक है। तो ये वाला अब ये क्या आ गया, समय आ गया, ये समय बराबर है। अब बचा कितना शेष, देखिए अगर टोटल दूरी x है उसका 1/4 तो हमने चल लिया, अब कितना बचा, 3/4 है, 3x/4 ही तो बचा होगा, ठीक है। तो शेष दूरी, अब इस शेष दूरी को 30 की स्पीड से तय कर रहा है, ठीक है। ये दूरी है और ये चाल है, इस चाल से तय कर रहा है, तो क्या आएगा, समय आ जाएगा। ये समय बराबर है किसके, इन दोनों समयों का सम कितना है, 14 घंटे, जैसा कि इसमें गिवन है, ठीक है दोस्तों। तो वह दूरी याद करनी है, इसका मतलब एक्स की वैल्यू याद कर दी आगे और सोल्व हो जाएगा ये, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे, देखिए इसको सोल्व करेंगे तो कितना जाएगा, एक्स बटे में 100 हो जाएगा, 25 चौके 100 हो गया, इसको 4 को नीचे ले जाएंगे तो ठीक है, प्लस में इसको करेंगे तो कितना जाएगा हमारा ये। अब देखिए ये हमारा 3x है और इसको करेंगे तो 4 और ये 3 और ये 0, ठीक है। अब ये देखो 3 से 3 कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या क्या बचा दोस्तों हमारे पास, यहाँ पे बचा हमारा पास 40 बचा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, नीचे क्या बचेगा, 40 बचेगा, यहाँ पे मिटा देता हूँ, यहाँ 40 बचेगा, यहाँ पे 40 लिख दीजिए, ठीक है। और ये तो हट गया हमारा यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए 40 प्लस में इतना = 14 लिखा हुआ है ना, बस इसे सॉल्व करिए। देखिए इसको सॉल्व करेंगे, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा हमारा, मान के चलिए इसका एलसीएम हो जाएगा हमारा 200 जाएगा। तो क्या कितना जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 2x हो जाएगा ये, और ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 4 पंजे 20 यानी कि 5x हो जाएगा, = 14, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 5 और 2 कितना होगा, 7x हो गया, यहाँ पे सॉल्व करता हूँ मैं, ये हो गया हमारा 7x बाई में 200 = 14। अब इसको काटेंगे तो 2 से, और x की जो वैल्यू आ जाएगी 200 मल्टीपल 2 यानी कि 400, यानी कि 400 किलोमीटर उसकी दूरी कितनी आ गई दोस्तों हमारी, 400 किलोमीटर। आई होप आपको समझ आएगा दोस्तों, जैसा चाहे वैसा बना सकते हैं आप इसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन को बनाएंगे दोस्तों, वर्ग का विकर्ण 18 है तो वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों वर्ग का विकर्ण कितना रखा, 18, वर्ग का विकर्ण कितना होता है दोस्तों, का फॉर्मूला क्या होता है, √2 मल्टीपल भुजा, यही होता है। का विकर्ण का फॉर्मूला दे रखा है 18 दे रखा है, तो भुजा कितनी जाएगी दोस्तों, भुजा हमारी जाएगी 18 बटे में √2, ठीक है। हर को नीचे से हटाने के लिए हर का परिमीकरण कर देंगे ताकि यह अंडर रूट वाली चीज़ें ऊपर आ जाए। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना जाएगा दोस्तों, इसको सॉल्व करेंगे 2 तो 9 √2 आ जाएगा, यानी कि भुजा कितनी आ गई दोस्तों, इतनी आ गई, ठीक है। परिमाप पूछा है, परिमाप यानी चारों भुजाओं का योग कर, एक भुजा 9 मल्टीपल √2 है, तो चारों भुजाओं को आप कितना हो जाएगा, 4 से गुणा कर दीजिए, 4 मल्टीपल परिमाप कितना जाएगा दोस्तों इसका, 4 मल्टीपल 9 √2, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 9 चौके 36 √2, इसका क्या जाएगा दोस्तों परिमाप। आई होप आपको समझ आएगा दोस्तों, सेंटीमीटर में रखा होगा तो सेंटीमीटर, या मीटर में दे रखा होगा तो मीटर, जिस हिसाब से दे रखा होगा क्वेश्चन में उस हिसाब से हम लगाएंगे। तो इसका परिमाप कितना हो जाएगा दोस्तों, 36 मल्टीपल √2। आई होप आपको समझ आएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को बनाते हैं, देखो क्या कह रहा है, बेलन की त्रिज्याओं का अनुपात केंद्र रेखा 2:3 और ऊंचाइयों का अनुपात केंद्र दे रखा 1:1 है, तो बेलन के आयतनों का अनुपात ज्ञात करें। देखिए दोस्तों 2 बेलन्स हैं, पहले बेलन की त्रिज्या को हम बड़ा आर लेते हैं और छोटे वाले के ये वाला आर लेते हैं, इसका अनुपात केंद्र रेखा 2:3 दे रखा, और हाइट ऐसी दे रखा, बड़ी हाइट और बड़ा एच और ये छोटा एच अलग अलग है ना बेलन्स, ठीक है। तो इसका अनुपात रखा 1:1। अब देखिए इनके आयतनों का अनुपात, यानी कि बेलन का आयतन क्या होता है दोस्तों, हमारा बेलन का आयतन होता है पाई बड़ा आर की स्क्वायर मल्टीपल एच, ठीक है। बड़े का ले रहा हूँ मैं, इस वाले का बड़े का, ठीक है। इसका अनुपात मतलब इस वाले बेलन का आयतन का अनुपात और दूसरे वाले बेलन के अनुपात बेलन के आयतन के अनुपात से कंपैरिजन करना है, तो कितना है, पाई आर की स्क्वायर की एच 6 होगा। अब देखिए अब जो अनुपात में जो सेम कट जाता है, एक पाई से पाई कट गया, और आर की स्क्वायर कितना है, 2 है, तो 2 है तो इसका कितना जाएगा 4, और मल्टीपल में हाइट कितनी है इसका 1 ही तो है, तो 1 से मल्टीपल, ठीक है। और इसके आर कितना इसका 3 है, तो 3 कितना जाएगा 9 मल्टीपल 1, तो इसका आंसर कितना जाएगा 4:9। इसका मतलब बेलनों का आयतनों का अनुपात कितना है दोस्तों, 4:9। आई होप आपको समझ आएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को बनाते हैं, देखो क्या कह रहा है, a प्लस में 1/a = k है, तो a की स्क्वायर प्लस में 1/a की स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों कभी भी ऐसे देता है a की स्क्वायर की वैल्यू, तो बोथ साइड हम क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं, और बोथ साइड स्क्वायर करते हैं तो हम इसका डायरेक्ट फॉर्मूला याद है हमें, क्या करता है, ये अगर जैसे x प्लस में 1/x होता है और यहाँ पे a होता है, और हमसे पूछ ले a की स्क्वायर प्लस में 1/x की स्क्वायर पूछ ले, तो हम क्या करते हैं, इसका स्क्वायर करते हैं और माइनस में 2 करते हैं, ठीक है। उसी हिसाब से इस वाले क्वेश्चन में कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे k है तो k की स्क्वायर माइनस में 2, इसका मतलब इसका आंसर कितना है दोस्तों, k की स्क्वायर -1। आई होप आपको समझ आएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वीडियो सेशन में सारे क्वेश्चन सोल्व हो गए दोस्तों। अगर वीडियो सेशन पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।